हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट इम्पॉर्टेंट बुक्स दैट वी शुड प्रेफर वाइल अवर जेई प्रिपरेशन। ओके, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं फिज़िक्स से। ओके, फिज़िक्स में सबसे 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 अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो मेरी पर्सनल फेवरेट, ओके, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बुक मेरे को लगती है वो है बाय द ऑथर H.C. वर्मा, कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स। ओके, उसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ओके, वॉल्यूम 1 इज़ बेसिकली आप कह सकते हैं क्लास 11 के चैप्टर्स बेस्ड, वॉल्यूम 2 इज़ क्लास 12 के चैप्टर्स बेस्ड। ओके, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ओके, उसके जो इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेज होती हैं, मतलब यहाँ जो एक्सरसाइजेज दी होती हैं हर चैप्टर के पीछे, दे आर वेरी कंसेप्चुअल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और वो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो वो कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय H.C. वर्मा सर इज़ वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स फॉर यू कैन से फिजिक्स। ओके, प्रैक्टिस पर्पस। उसके अलावा अगर आपको थियोरी प्लस प्रैक्टिस पर्पस के लिए कोई किताब लेनी है तो मैं प्रेफर करूँगा, या तो आप जाइए विद सेंगेज सीरीज़ या फिर आप जाइए द सीरीज़ रिटन बाय D.C. पांडे सर। ओके, तो इसमें से मैंने एक्चुअली दोनों ली थी और मेरी पर्सनल फेवरेट है बाय D.C. पांडे सर। ओके, पर सेंगेज सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। ओके, कोई भी एक सीरीज़ मैं चाहूँगा कि आप एक सीरीज़ प्रेफर करें। अगर आप बुक्स ले रहे हैं दोनों के पीछे मत जाइए, कोई एक लीजिए, स्टिक टू इट, स्टडी इट थोरोली, प्रैक्टिस इट थोरोली एंड रिवाइज थोरोली। ओके, बेस्ट स्ट्रेटजी है, कोई एक सीरीज़ पे स्टिक करके रखिए, उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, थरो कीजिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जो बुक मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको लेनी ही चाहिए फॉर फिजिक्स इज़ बाय H.C. वर्मा सर, डेट इज़ कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। वो आप ले लीजिए, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस के लिए बहुत काम आएगी। और जो आपको आप जैसे अगर किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग में जो सर आपको नोट्स लिखवा रहे हैं वो नोट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए। वो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोचिंग के नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि आपका जो कोचिंग का मटेरियल है, ओके, उस यहाँ जो कोई मॉड्यूल्स दी हुई हैं, शीट्स दी हुई हैं, क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, वो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा हाँ, ये बेसिकली हो गया फॉर फिजिक्स। ओके, और कुछ और चीज़ें वो मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा, तो वो देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए बाय आर्यन पब्लिकेशंस की जो सीरीज़ है वो भी अच्छी है, सेंगेज की सीरीज़ भी अच्छी है। सेंगेज में अराउंड 5 to 6 बुक्स आती है अराउंड। ओके, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा और ज्योमेट्री और वो सब, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली मेरा मतलब है, और वो सब की अलग अलग किताबें आती हैं। ओके, अराउंड 5 to 6 बुक्स आती हैं। ऐसे ही सेंगेज में भी 5-6 किताबें आती हैं। D.C. पांडे सर द्वारा भी 5-6 किताबें लिखी गई हैं सीरीज़ में। ओके, वेव्स और मैकेनिक्स और ओके बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म वो वाली। ओके, तो ये 5 to 6 बुक्स का सेट आता है हर सीरीज़ का, वो आप ले सकते हैं। ओके, फॉर फिजिक्स। और सिमिलरली इन मैथमेटिक्स या तो आप सेंगेज के साथ जा सकते हैं या फिर बाय आर्यन जा सकते हैं। ओके, और दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं। फिजिक्स में जो सेंगेज के ऑथर हैं वो हैं, जितना मुझे याद है, B.M. शर्मा सर। ओके, और इन मैथमेटिक्स सेंगेज सीरीज़ के जो ऑथर हैं वो हैं G. तेवानी सर। ओके, और काफ़ी अच्छी किताबें हैं, आप जैसे चाहे प्रेफर कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। ओके, या तो सेंगेज के साथ जाइए तो आर्यन के जाइए, अगर आपको कोई और अच्छी बुक लगती है आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ओके, और उसके अलावा हम बात करते हैं अगर आपको केमिस्ट्री के लिए पढ़ना है। ओके, केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, राइट। सबसे पहला पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। हम सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चालू करते हैं फॉर JEE मेंस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट सोर्स है NCERT टेक्स्ट बुक्स। NCERT टेक्स्ट बुक्स में कोई भी एक लाइन पकड़ के JEE मेंस में क्वेश्चन बना लिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको हर एक लाइन के साथ NCERT टेक्स्ट बुक्स थोरो होनी चाहिए फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अगर हम JEE एडवांस की बात करते हैं तो अगेन कई सारी किताबें हैं, आप ले सकते हैं। बुक्स रिटन बाय डॉक्टर O.P. टंडन, उसमें 1 और 2 आते हैं। ओके,
ईयर 1 ईयर 2 ऐसा आता है जितना मुझे याद है। बेसिकली 1 रिफर्स टू 11th स्टैंडर्ड एंड 2 रिफर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड। ओके, और वो काफ़ी अच्छी डिटेल्ड बुक्स है। ओके, अगर इसके अलावा आपको किसी और बुक्स के लिए जानना है तो है बुक रिटन बाय जेडी ली। ओके, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें दो आती हैं बुक्स बाय जेडी ली। ओके, एक जो ओरिजिनल कॉपी है और दूसरी है मतलब जो ओरिजिनल बुक है एक, और दूसरी है द इंडियन अडेप्टेशन। जितना मुझे याद है इंडियन अडेप्टेशन इज बाय सुदर्शन गुहा सर। ओके, वो आप इंडियन अडेप्टेशन लीजिएगा क्योंकि वो जेई के मतलब जेई के सिलेबस के हिसाब से है। एक्चुअली मैंने पहले गलती से जो ओरिजिनल बुक है वो ले ली थी और फिर मेरे को वापस इंडियन अडेप्टेशन लेनी पड़ी थी। ओके, तो आप पहले से इंडियन अडेप्टेशन लीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। ओके, और ये हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थियरी की बुक्स एनसीईआरटी, दूसरी है बाय डॉक्टर ओपी टंडन, तीसरी बाय जेडी ली। ओके, जेडी ली में भी कौन सी, द इंडियन अडेप्टेशन बाय सुदर्शन गुहा सर। ओके, अब नेक्स्ट जो आती है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बात करेंगे फॉर प्रैक्टिस पर्पस, इट इज़ बाय वी.के. जायसवाल सर। ओके, वो काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो अगर आप अपने नोट्स पढ़ रहे हैं ओके बाय कोचिंग मटेरियल या जो आपको सर ने नोट्स लिखवाए कोचिंग में या आपके स्कूल में, दे आर वेरी गुड बहुत सही। आप नहीं चाहते आपको थियरी पढ़नी है ओके, आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए बाय वी.के. जायसवाल सर जो क्वेश्चन बुक आती है ओके वो आप ले लीजिए, वो काफ़ी अच्छी है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको थियरी के लिए जाननी है बुक वो होगी सोलोमन एंड फ्रायर, काफ़ी अच्छी बुक है। ओके, एंड फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप ले सकते हैं बुक रिटन बाय हिमांशु पांडे सर, उसकी सॉल्यूशन बुक भी आती है। एंड डू मेक श्योर आप सॉल्यूशन बुक भी लें ओके, क्योंकि आप अगर किसी क्वेश्चन पर अटक जाएं ओके तो आपको अगर उसका आंसर इमीडिएटली जानना है तो आपको सॉल्यूशन बुक होनी ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन बुक लीजिएगा, मिल जाएगी मार्केट में। ओके, मैंने भी ली थी, सॉल्यूशन बुक भी ली थी। ओके, और उसके अलावा हम जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में थियरी पर्पस के लिए बुक रिटन बाय पी बहादुर सर इज़ रियली वेरी गुड। बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट समझाए गए हैं उसमें, काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं, काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस उसमें दिए हुए हैं और हर टाइप के ओके मतलब जैसे जिस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो वो किताब काफ़ी अच्छी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे उसमें आपको। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर रियली वेरी गुड टू क्लियर योर कंसेप्ट एट एन इनिशियल स्टेज, बहुत सही किताब है। और उसके अलावा अगर आप अपने कोचिंग मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं और आपको थियरी के लिए नहीं जाना है, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको कोई बुक लेनी है, तो यू शुड गो फॉर द बुक रिटन बाय एन अवस्थी सर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। क्वेश्चन बुक है, बहुत क्वेश्चन बैंक है। ओके, बेसिकली आप कह सकते हैं क्वेश्चंस की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं, जेई सिलेबस के करस्पॉन्डिंग जो हैं उसके क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, इजी क्वेश्चन से लेके हार्ड क्वेश्चंस तक हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मोस्टली मिल जाएंगे। ओके, मल्टी करेक्ट मिल जाएंगे, सिंगल करेक्ट मिल जाएंगे, मैच द मैट्रिक्स मिल जाएंगे, असर्शन रीजनिंग मिल जाएंगे। ओके, तो वो बहुत अच्छा कवर कर लेता है। और ये हो गया बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हमने पर्टिकुलर बात कर ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है जेई प्रिपरेशन के लिए किताबों में वो है जेई मेंस और जेई एडवांस के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, तो आपको जितना मुझे आइडिया है अरियन पब्लिकेशंस की भी मिल जाएगी या दिशा पब्लिकेशंस की भी मिल जाएगी या कोई और पब्लिकेशंस की भी मिल जाएगी। ओके, आप अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं सभी के विद सॉल्यूशंस जो हैं चैप्टर वाइज ले लीजिए पास्ट ईयर पेपर्स। ओके, और कई कोचिंग मटेरियल्स में तो इंक्लूडेड होता है। ओके, अगर आप कहीं कोटा की कोचिंग में जैसे तो आपको शायद जनरली चैप्टर के पीछे इंक्लूडेड होता है। अगर आप किसी और कोचिंग में जैसे अगर आप कुछ कोचिंग मटेरियल में अलग से वो पास्ट ईयर पेपर्स की बुक दी जाती है, उससे मैं फिटजी में था उधर हम उसे आर्काइव कहते थे। ओके, तो वो भी काफ़ी ओके, वो बेसिकली वही चीज़ हो गई। अगर आपको कहीं और से लेनी है तो विद सॉल्यूशंस लीजिएगा प्लीज़, विद सॉल्यूशंस, और चैप्टर वाइज लीजिएगा ताकि आपका जब भी कोई चैप्टर खत्म हो कोचिंग में आप वो उस चैप्टर के करस्पॉन्डिंग जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर सके। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस लीजिएगा। 2021 का मार्च अटैम्प्ट तक हो गया है। ओके, तो आपको इससे पहले के जितने अटैम्प्ट क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं जेई मेंस एंड जेई एडवांस के
मिल जाएंगे पेपर्स, वो ले लीजिए, वो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जेई मेंस में कई बार क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एज इट इज रिपीट हो जाए, शायद कुछ वैल्यूज चेंज हो या हल्का सा कंसेप्ट चेंज हो, पर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। ओके, और यहाँ फिर मतलब बहुत चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस रिपीट होने के। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस इज अ मस्ट। और एक और बात क्या है, वो आपको एक फील दे रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ताकि क्या है, जिस दिन आप एग्जाम देंगे आपको इट वुड बी जस्ट लाइक एन अनदर रेगुलर डे फॉर यू। ओके, आपको कुछ ऐसा अलग महसूस नहीं होगा कि क्वेश्चन हार्ड लग रहा है या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एकदम हो गया क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको एकदम रेगुलर लगेगा। तो प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई के पास्ट ईयर पेपर्स। तो उसके लिए आप क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, आपके बाजू में शायद कोई दुकान हो तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, तो ये ले लीजिए। मैं एक बार जो समराइज़ कर देता हूँ वापस से, हमने बात किया फॉर मैथ्स या तो सेंगे सीरीज या तो अरियन सीरीज़ के लिए आप जा सकते हैं। फॉर फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा सर किताब है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, डेट इज़ वेरी गुड। बाय बी.एम. शर्मा सर सेंगेज की सीरीज है, डेट इज़ अगेन वेरी गुड। बाय डी.सी. पांडे सर अगेन वेरी गुड सीरीज। ओके, फॉर केमिस्ट्री फॉर इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी इज द मोस्ट। ओके, इज मतलब आपको एनसीईआरटी तो करनी है। ओके, बेसिकली। और उसके अलावा बाय डॉक्टर ओपी टंडन सर, बहुत ही अच्छी किताब है। और फॉर प्रैक्टिस पर्पस यू कैन यूज द बुक बाय वीकी जायसवाल सर। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थियरी के लिए सोलोमन एंड फ्राइल सर जो हैं उनकी बुक ले लीजिए। फॉर प्रैक्टिस पर्पस हिमांशु पांडे सर की बुक विथ और सॉल्यूशंस की बुक अलग से आती है जितना मुझे आइडिया। ओके, तो सॉल्यूशंस की बुक अलग से ले लीजिएगा। और फॉर फिजिकल केमिस्ट्री फॉर थियरी पर्पस एंड प्रैक्टिस बोथ कंबाइंड पी बहादुर सर की किताब है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो बहुत अच्छी है। और फॉर ओनली प्रैक्टिस पर्पस एन अवस्थी सर की किताब है, वो अगेन बहुत अच्छी है। ओके, और ये सब हो जाने के बाद जेई मेंस एंड जेई एडवांस के पास्ट ईयर पेपर्स इज अ मस्ट। ओके, ये कर लीजिए। और बेसिकली आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लर्निंग विद आशुतोष असवानी IIITN। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आगे डिस्कस करेंगे कि हमें नोट्स किस तरह बनाने चाहिए। ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं तो ऑनलाइन क्लास में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और कई और नोट्स रिवाइज कैसे करते हैं, और कई और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज और कई और गलती जो मैंने की थी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको रिपीट नहीं, जो आप कैसे उस गलती को करने से बच सकते हैं, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अंटिल देन, बाय बाय।